चलिए आज शुरू करते हैं और देखते हैं 7 अगस्त 2019 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का एमटीएस में, उनका सोल्यूशन करेंगे जीएस का सेक्शन को। आईएनटीएस जीएस का पूरा नाम क्या है? ऐसे एसएससी में बहुत ही एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो सीपीयू हो, उन सब में ऐसा क्वेश्चन एक दो फुल फॉर्म वाला डालता है। तो चलिए इनको देखते हैं। आईएनटीएस का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है। और इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है, नहीं पूछा है तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। और जो इनका आयोग बनाया गया था जनसंख्या नियंत्रण का, वो मई 2000 में बनाया गया था। ब्रूम एंड ग्रूम के सह लेखक कौन है? सह लेखक यानी उनके साथ लिखा गया तो किरण बेदी जी हैं। ये पवन चौधरी जी के साथ लिखा गया है और इसमें स्वच्छता और तरीके बताए गए हैं। जो है 2010 में लिखा गया था। द बैचलर आर्ट्स किताब का लेखक कौन है? तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्तियों, बालू के ढेरों और टापों का एक जटिल चट्टान ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला सबसे पहले देश था? तो वो हमारे ऑस्ट्रेलिया ही था। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में बाघनी नामक मौसमी धारा के तट पर स्थित है। केरल और लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो कोची में है। देखिए वन्य जीव अभयारण्य से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, या 2 या 3 किसी के शिफ्ट में डाल दे रहा है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी पूछ चुका है। चंद्रप्रभा शायद नहीं पूछे हैं अभी। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है, यह भी नहीं पूछा है। और कैमूर अभयारण्य ये भी नहीं पूछा है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा दारा उनके स्थान से सुमेलित नहीं है? नाथुला दारा जो है वो सिक्किम में है, सही है। सिपकिला दारा जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में है, ये वाला गलत है हमारा। जो जिला दारा जम्मू कश्मीर में है, सही है। और मन दारा उत्तराखंड में है, सही है। आर्थिक विज्ञान में स्वर्गीय रिस्क बैंक प्राइज प्रत्येक वर्ष डैश की याद में स्मृति में सम्मानित किया जाता है? तो वो अल्फ्रेड नोबेल के। और ये भी पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार कब शुरुआत किया गया था? तो 1901 में किया गया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उत्तरी मैदानों का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है? तो गंगा के गंगा के किनारे ही ये दोनों मिट्टी होती है, खादर और बांगर। ये जो खादर होती है वो नई मिट्टी होती है और बांगर जो होती है वो पुरानी मिट्टी होती है। तो नई मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपज होता है। आईयूसीएन के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी में आते हैं? तो एक उनकी रेड लिस्ट को दर्शाता है जो खतरे में कह सकते हैं।
सुभाष चंद्र बोस डैश में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। तो 38 से 39 का जो सत्र था उसमें चुने गए थे 1 साल के लिए। और वो फ्री इंडिया सरकार की शुरुआत भी सिंगापुर में किए थे। एक क्वेश्चन पूछ चुका है, उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वास्तुकला के चारबाग शैली की शुरुआत किसने की थी? चारबाग एक फारसी शैली उद्यान या खाका है जिसमें मुख्य भवन को चरभुजाकार उद्यान के केंद्रों में रखा गया है, जो पैदल मार्ग या बहते पानी के 4 छोटे भागों में विभाजित करता है। तो ये मुगलों के द्वारा चालू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट का सह संस्थापक है? तो सचिन बंसल और बिनी बंसल किए थे। तो इसमें बिनी बंसल दिया है और ये 2007 में स्थापित किया गया था और इनका मुख्यालय है जो बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो बरदौली सत्याग्रह में भाग लिए थे और उनका नेतृत्व किए थे और उन्हीं से उनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। रोटावायरस टीका का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? तो छोटे बच्चों में अक्सर पाया जाता है और गंभीर दस्त को रोकने के लिए किया जाता है। ओलंपियन एथलीट ब्रुनी सूरी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो कनाडा से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। खेलों का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग होता है। नीति NITI होता है नीति आयोग। इनका फुल फॉर्म होता है नेशनल, इनका भी फुल फॉर्म शायद पूछा है एक बार, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण उनके स्थान के अनुसार ही व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ जब बढ़ेंगे तो नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ सबसे पहले आएगी, जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद पालकोंडा आएगी, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। और उसके बाद जावड़ी की पहाड़ियाँ आएगी। जावड़ी की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में पूर्वी घाट के आसपास पड़ती हैं। और उसके लास्ट में आएगी शिवारई की पहाड़ियाँ, ये भी तमिलनाडु में है सबसे, पूर्वी घाट के बाहरी सीमा है। तो विकल्प हमारा एक सही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।